जेपीएससी में बिल्कुल ये उचित नहीं है। इसलिए उचित नहीं है कि जेपीएससी का मतलब होता है एक साल में एक एग्जाम। आज हम 2026 में है, उसके हिसाब से कम झारखंड में 26 जेपीएससी का एग्जाम होना चाहिए। विज्ञापन आया है सामने तो कट ऑफ डेट 2018 न रख करके 2026 ही रखा गया। जेपीएससी एग्जाम था, उसका जो अधिकतम एज का जो कट ऑफ था वह 2017 था। तो चूंकि आप उसके बाद ये एग्जाम ले रहे हैं तो 2018 होना चाहिए। और इससे छात्र सफर हो रहे हैं, जो छूट जा रहे हैं। कोई विरोध नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने सरकार पर आशा की है उसी तर्ज पर आप इन्हें भी तरजीह दें, इन्हें भी जगह दें। हमें लगता है कि सरकार ने इसे गंभीरता से लिया। झारखंड में जेपीएससी का जो मुद्दा है, जेपीएससी एज रिलैक्सेशन का मुद्दा अब विधानसभा तक पहुंच गया है। विधानसभा में जो सत्ता पक्ष है और विपक्ष दोनों के तरफ से यह मुद्दा सदन में रखा गया है। और सत्ता पक्ष की ओर से बात करें तो कांग्रेस के विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने सदन में इस बात को रखा है कि जो जेपीएससी के अभ्यर्थी हैं, इन अभ्यर्थियों के लिए जो एज रिलैक्सेशन है, यानी कि एज जो कट ऑफ डेट रखा गया है, यह कट ऑफ डेट 2018 होना चाहिए था, जबकि यह 2026 रखा गया है। तो ऐसे में कई ऐसे छात्र हैं जो इस परीक्षा से वंचित हो सकते हैं। वहीं जो छात्रों की मुद्दा लगातार उठाने वाले जेएलकेएम के नेता जयराम महतो है, जयराम महतो ने भी इस मुद्दे को रखा है और उन्होंने भी पत्रकारों से भी बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो छात्र हित के लिए सरकार को 2018 का कट ऑफ जो एज है वो रखना चाहिए, क्योंकि इससे पहले जब जेपीएससी का एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में 2017 था, तो ऐसे में 2018 होना चाहिए। तो अब सदन की पटल पर यह रखा गया है। अब क्या कुछ इस मुद्दे को लेकर दोनों पक्ष कह रहे हैं, चलिए पहले हम जानते हैं उनसे। पर सवाल है, अगर हमसे पहले भी कोई विधायक सवाल कर दिए तो फिर भी मैं सवाल पूछूंगा, क्योंकि सवाल अब ऑनलाइन जाता है, सवाल को हम चेंज भी नहीं कर सकते हैं। जेपीएससी में बिल्कुल ये उचित नहीं है। इसलिए उचित नहीं है कि जेपीएससी का मतलब होता है एक साल में एक एग्जाम। आज हम 2026 में है, उसके हिसाब से कम झारखंड में 26 जेपीएससी का एग्जाम होना चाहिए, लेकिन ये 9वां है। हालांकि इसे गिनती में 14वां बताया जा रहा है, क्योंकि 7वां से 10वां और 11वां से 13वां एक साथ लिया गया था। लेकिन अगर कैलेंडर ईयर की बात करें तो ये मात्र 9वां एग्जाम है। तो इसलिए मेरे हिसाब से अगर इससे पहले का जो जेपीएससी एग्जाम था उसका जो अधिकतम एज का जो कट ऑफ था वह 2017 था। तो चूंकि आप उसके बाद ये एग्जाम ले रहे हैं तो 2018 होना चाहिए। और मैं सरकार से भी सदन के माध्यम से ये मांग करूंगा कि जेपीएससी की जो 2026 की परीक्षा ली जाएगी विज्ञापन संख्या 1/2026 के माध्यम से, उसमें अधिकतम आयु का जो कट ऑफ हो वह 1 अगस्त 2018 हो। महत्वपूर्ण विषय सरकार के सामने हमने लाया था जेपीएससी की परीक्षा की तिथि को लेकर कि 2021 में जब परीक्षा घोषित हुआ, विज्ञापन निकला तो कट ऑफ मार्च 2016 रखा गया। 2023 में फिर 2017 रखा गया। इस बार जब 2026 की परीक्षा विज्ञापन आया है सामने तो कट ऑफ डेट 2018 न रख करके 2026 ही रखा गया है। तो ये 8-9 वर्षों का जो गैप है, काफी इससे छात्र सफर हो रहे हैं, जो छूट जा रहे हैं। उनका सरकार के पास पहले से भी रिक्वेस्ट डाला गया था। कुछ लोग हाईकोर्ट भी गए, हाईकोर्ट ने उसकी अर्जी को माना और फिर सरकार को, जो लोग हाईकोर्ट गए 22 लोग, उन 22 लोगों की अर्जी को मानते हुए उन्हें परीक्षा में बैठने की इजाजत दी और सरकार ने भी हाईकोर्ट की बात मानी। मेरा इतना ही आग्रह था सरकार से कि भाई जो सामर्थ्य लोग हैं हाईकोर्ट गए, उससे मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने सरकार पर आशा की है उसी तर्ज पर आप इन्हें भी तरजीह दें, इन्हें भी जगह दें। हमें लगता है कि सरकार ने इसे गंभीरता से लिया। उन्होंने चर्चा भी की, पहले भी मंत्रिमंडल में यह विषय पर चर्चा हुआ है, इस विषय पर। और हमें लगता है कि सरकार इस पर विचार करेगी। वह जो हजारों छात्र इस लाभ से वंचित है उन्हें लाभ मिल पाएगा। दूसरा एक महत्वपूर्ण विषय हमने लाया था कि भाई काफी योजनाएं सरकार के पास लंबित पड़ी है राज्य का, उसमें हमने केवल एक क्षेत्र को अपने विधानसभा को नमूने के तौर पर पेश किया था कि विधायकों के अनुशंसा के आधार पर आप
जहर का घेराव, फिर कला संस्कृति केंद्र, तमाम चीजों का निर्माण करते हैं, लेकिन वर्षों से सारे विधायकों की योजनाएं लंबित पड़ी है, उसकी स्वीकृति ना मिली, विभाग में भी पैसा पड़ा हुआ है। तो हमें लगता है कि प्रश्न के बाद सरकार जगेगी और फिर कठोर कदम उठाएगी, ठोस कदम उठाएगी, ताकि इन योजनाओं का जो वो लाभ देना चाहते हैं झारखंड के आदिवासियों को, उनका लाभ मिले। सदन में यह मुद्दा पहुंचा है एज रिलैक्सेशन का। जेपीएससी अब जिस तरह हाईकोर्ट ने जो 22 छात्र वहां हाईकोर्ट पहुंचे थे, तो हाईकोर्ट ने उन्हें स्वीकारा है और हाईकोर्ट के आदेश के बाद उन 22 छात्रों को एज में छूट दी गई है। अब सदन में आने के बाद संसदीय कार्य मंत्री ने भी कहा कि हम इस पर विचार करेंगे। अब यह विचार कब होता है, चूंकि फॉर्म भरने का जो तारीख है वो कल यानी कि 20 फरवरी को अंतिम डेट है। तो ऐसे में क्या यह एज रिलैक्सेशन हो पाता है या नहीं हो पाता है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा, या इन सदन में क्या कुछ निर्णय लेता है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। फिलहाल इस खबर के लिए मुझे दीजिए इजाजत। रांची से एचएनएन के लिए जयंत कुमार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।